पावर स्टार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का तलाक का प्रकरण चल रहा है, लेकिन इसी बीच में बहुत सारा बात निकलकर सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। यानी कल पावर स्टार पवन सिंह जी का आरा कोर्ट में आगमन हुआ था, कल गवाही था पावर स्टार पवन सिंह जी का। अभी हमारे साथ ज्योति सिंह जी के भाई यानी अंचल नारायण सिंह जी हैं और आरा के धरती पे हैं, आरा में आए हुए हैं। तो आज इनसे मुलाकात हुआ और आज इनसे बातचीत करेंगे कि इन पे भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आज इनसे बातचीत होगा और इनका एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जो कि आप लोग देखे होंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया, कैसे हैं? सबसे पहले प्रणाम करतनी प्रगति न्यूज के सुने वाला देखे वाला सबके के हृदय से दिल से। अच्छा, आज आरा में आगमन कैसे भाई? आरा में बेरा एगो लाइव देखनी है। राजीव जी बोलत तनी कि हम बलिया बुला ले रहती, आदेश भइल हम बोलने ना रहती, तो आदेश भइल तो हम बोलनी हम आरा बुला ले रहती। मतलब हमारा यहाँ हमारे घर में बहुत सर्विस वाला लोग बड़न, तो हम बहुत मतलब हम पता कर लिया हमरा के कि हम बहुत मतलब अथी हई हई साले साहब, पूरा इंडस्ट्री के साले साहब वो भी। तो इस तरीके से बयान हुआ और मैं वीर कुंवर सिंह की धरती पर आया हूँ। ये धरती वीरों की धरती है और यहाँ पे जितने लोग हैं सभी लोग लमसम सब लोग एक ना दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे राजपूत परिवार हो या किसी कास्ट का भी परिवार हो, सब लोग एक ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये पटना से लेके यहाँ पूरा यूपी बिहार में जो भी रिश्तेदारी होती है सब लोग एक ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि उसको हमारे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बोल रहे हैं दीपक भैया, बोल रहे हैं पुतुल जी, बोल रहे हैं ऋतिक सिंह जी, बोल रहे हैं शालीनता से जवाब अपना पक्ष रख रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, वो लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शर्मा सुरमी जो है, ये क्या नाम है इसका, राजीव शर्मा, इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं, बहुत बोल रहा है ये। यानी राजीव शर्मा जी का लाइव देखकर आप आरा आ गए? बिल्कुल आ गया, आरा में आया हूँ और आरा में मेरे सामने बात करे, बैठ के सामने आँख से आँख मिला के बात। अच्छा, राजीव शर्मा जी का लाइव हम भी देखे भैया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये नया पे कहाँ से, हमको तो मालूम ही नहीं था कि पवन सिंह जी का कोई साला भी है। कुछ मालूम नहीं है। तो एक मेरा सगा जो कहा जाता है ना, दुर्गेश सिंह है, सगा है वो, ठीक है, वो सगा साला है दुर्गेश सिंह, उसको पता है, अभी नोएडा में एडमिशन हुआ है उसका। तो ठीक है, उसी को जीजा बना लो बेटा, बना लो जीजा, तुमको पता ही नहीं था कि कोई कुछ है। वही करते हैं ना सब कुछ। सही में देखा जाए कि सोशल मीडिया पर राजीव शर्मा जी ये बात को बोले हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि पवन सिंह जी के कोई साला भी है, ये नया पे साला उपज गया है और अपने पब्लिसिटी के लिए भैया बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए, नेम फेम के लिए। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पब्लिसिटी करना होता तो मेरे फेसबुक का जो आईडी है अंचल नारायण सिंह, उस पर आप देख सकते हैं कि मेरे से सारे स्टारों का नंबर है मेरे पास, सभी लोग से जुड़ा हूँ, सभी लोग से मिला हूँ। बलिया मेला में भी इतना भव्य होता है और यहाँ तक कि बॉलीवुड के सिंगरों जो भी हैं और एक्टर भी हैं कुछ, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बहुत लोग हैं कि बिल्कुल करीब है हमारे। तो मैं क्या उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के और फेसबुक पे डालता हूँ, भैया सेल्फी ले लीजिए और ये कर लीजिए, ये काम तो उन लोगों का है ना। एक भी फोटो अगर होगा मेरे फेसबुक आईडी पे तो आप बता दीजिए मुझे। कंट्रोवर्सी और हाईलाइट होने का यही ना होता है कि हम इस नेता के साथ गए, वहाँ गए, ऐसा नहीं। कोई नेता भी छूटा है मेरे से, सारे नेताओं के पास गया हूँ मैं। और जब मेरे रिश्तेदार कोई मंत्री है, कोई कुछ है, तो सबके साथ आना जाना उठना बैठना होता है। तो मैं कह रहा हूँ, कंट्रोवर्सी कह रहा था ना वो, तो मैं आज के बाद से बिल्कुल मीडिया में आऊँगा ही नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, आना ही नहीं है। आप लोग मान लीजिए कि आप तो अपना बात रख रहे हैं। मैं शालीनता से बात रखता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है ना, तो मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, दीपक जी हैं, पुतुल जी हैं, ये लोग कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं ना, शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है, तू कहाँ है भाई? भाभी भाभी नहीं कहूँगा, आप भाभी कहने लायक नहीं हो, ये हो वो हो, फलाना है, दिस एट दैट है, तू क्या बोले वाला रे हमनी के बीच में? कहीं ना कहीं देखा जाए कि क्या आरा बोलाई एकर बहुत ज्यादा रिश्तेदारी बटे, बहुत बड़का बड़का एकरा के हैं थी बड़न। मतलब अब ये पता हो कि चाहे कि हमारे संगे पढ़े वाला डीएम बा, आज के डेट में क्लासमेट वो डीएम बा, तो डीएम एसपी या नेता मंत्री हमारों के यहाँ बहुते बड़न, जरा से कहियो ओकरा से मीटिंग करा देम, चलो हमारे संगे। कौन बीजेपी नेता से मीटिंग करी आज के डेट में, केकरा से मीटिंग करी उसे कराइम हम। और ओकर औकात नहीं खे बना पाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संगे फिल्म बना पाई, वेब सीरीज बना पाई, साइन कर पाई ना कर पाई, खाली गाना एगो गवाई। भैया एगो बाड़न भैया बस पीछे लगा रहा, भैया से गवावत रहा। पहले केसारी लाल जी के टीम में रहा, ओकर बदल मीडिया, सोशल मीडिया देखिए, फेसबुक पर चाहे कहीं भी सोशल मीडिया ही उसको पूरा होकर रखी है। हाँ भैया, देखा जाए कि मान लीजिए कि पवन सिंह जी के टीम के लोग से यानी पुतुल सिंह जी, ऋतिक सिंह जी बयान दे रहे हैं, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं इस बात से आप नाराज हैं? वो लोग बोल रहे हैं ठीक है, और शालीनता से अपना पक्ष रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों बोल रहा है भाई बार बार कि हम तारा के साले साहब, पूरा इंडस्ट्री के साले साहब? अरे तू ओखबे साले साहब पूरा इंडस्ट्री के, हम तो जेकर हैं ओकर न रहम।
हाँ तोर बहन के बियाह भइल हुई के नहीं हो तो तोर पूरा गांव जिला जवार मैं तोर सार हो। ये देखा जाए कि राजन सिंह मुकुट जो हैं वो भी कुछ कुछ आपको बोले हैं कि आप एक ब्लॉग चैनल बना लीजिए, आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं तो फॉलोअर बढ़ेंगे, ये तो सब पता नहीं होगा तो बता रहा हूँ, सिंघम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, 16 लोग काम कर रहे हैं। आके ओकरा में काम को ले, मैनेजर के नौकरी दे देम खाली बे पद, बोल दिया ओकरा ले। बिल्कुल। अगर ये वीडियो को देख रहे हैं आप लोग तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा ऐसा बयान आप लोग मत दीजिए। क्या थी, एक परिवार को जोड़ना चाहिए तो आप लोग अलग अलग बात करते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा बात आप लोग मत बोलिए सोशल मीडिया पे। और अभी अंचल नारायण सिंह जी हैं जो कि ज्योति सिंह जी के भाई जी हैं, और काफ़ी लोग को ये भी मालूम नहीं है कि ये कहाँ से भाई आ गए। तो पहले तो यही कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए भैया कि आप कहाँ से भाई आ गए। भाई भाई होता है, भाई कहाँ से होता है? चचेरा भाई भाई नहीं होता है, ऋतिक भाई नहीं है। और उसको पता ही नहीं कि हमको पता ही नहीं था कि पवन सिंह का कोई साला भी है। तो साला चलो सागा साला बा, बताओ नहीं है ना, सागा साला बा दुर्गेश सिंह अभी नोएडा में एडमिशन हुआ है, पढ़ रहा है। अच्छा भैया एक बात करा दो पूछेंगे। अपन बहनिया के बियाह ओकरे से। एक बात एकदम पूछेंगे मुलायम बा, हमनी के तो उम्र 35 साल हो गई। एक बात पूछेंगे कि कल पावर स्टार पवन सिंह जी कोर्ट में आए थे, उसके बाद बयान दिए हैं कि बहुत सारे लोग प्रूफ का बात कर रहे हैं, जिस दिन हम प्रूफ दे देंगे वो जमीन छोड़ के लोग उड़ने लगेंगे। अरे भाई क्या कहेंगे? आप समझे नहीं, जो उन्होंने जो बोला जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे तरफ ही बोला, और भी तो कहीं सारा जा सकता है, आप समझिए, और भी कहीं सारा जा सकता है उनका। पवन सिंह जी मैंने नहीं जरूरी नहीं कि हम ही लोगों को बोले हैं, कहीं और भी सारा जा सकता है, आप समझ रहे हो ना। और भी वायरल हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, देखिए हम मीडिया में नहीं आएंगे आज के बाद से, ठीक है? नहीं आप आइएगा, नहीं, आप आइएगा, मीडिया में नहीं ये आऊंगा। प्रगति न्यूज पे आप वादा कीजिए कि आप आइएगा, नहीं, लेकिन आप मीडिया अपनी में- बात नहीं, रखिएगा। बात भी नहीं रखना है, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहता हूँ। अब मैं भी यही गुजारिश करूंगा कि दोनों पक्ष एकदम साइलेंट हो जाइए और मिल के बैठ के बात कीजिए, वरना कहानी जैसा भी हो। ये बदनामी हो रही है ना, बदनामी तो हो ही रही है भैया। उसको क्या पता है कि मैं बोल रहा हूँ पवन सिंह की पत्नी के बारे में, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रही बदनामी ना, वही करा रहा है ना बदनामी। इतना शौक होता तो शालीनता से जवाब देता, बढ़िया से बात करता, जवाब देता। ये मेरा के लाइव में बोला हुआ था। अच्छा लेकिन देखा जाए कि वो तो बुला ले रहती, सुनिए ना, ना ना हो गुंडा उंडा ना हो, आरा बुलावा ले रहती, भैया के आदेश आई लता आई थी हो गिला। कहीं ना कहीं पवन भैया के आदेश पे ही तो बोल रहे हैं लोग। क्या कहल जाइए, अब हमारा कुछ कहे के मन नहीं करत, हमारा दिमाग खराब हो गई बा। नहीं तो आप भैया हम यही कहेंगे कि आप बयान दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। भाई, क्या नहीं हो रहा बोलना है भाई, मेरे को स्टार नहीं बनना है, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं करना है, खत्म। मैं बिल्कुल मीडिया में नहीं बोलूंगा, है जी? आपका आखिरी आखिरी है मेरा, बिल्कुल नहीं बोलना है मेरे को। अच्छा एक बात, मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी बैठ के बात करके आपस में मामला सॉर्ट आउट करने का। अच्छा तो बैठने के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है? अभी देखिए, अभी कुछ खास नहीं है, देखिए क्या होता है। अच्छा ये भी सुनने में आ रहा है कि ज्योति सिंह जी के पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा, 90% लीवर खराब का मतलब समझिए कितना ज़्यादा खराब है। वही तो चीज़ मैं बता रहा था इस चैनल के माध्यम से। तो परेशान होता है तो लोग, डिप्रेशन होता है तो फ्रस्ट्रेशन निकालता है ना। वो नहीं बोलता तो मैं आ रहा था, क्यों आता, आया हूँ बस। अच्छा अंतिम में क्या कहिएगा जो लोग देख रहे हैं या जो लोग बहुत कुछ बात बोल दे रहे हैं, ज्योति सिंह जी को भी बोल दे रहे हैं, पवन सिंह जी को तो नहीं बोल रहे हैं, पवन सिंह जी को तो मैंने कुछ बात कह के मैंने रहने देता, लेकिन ज्योति सिंह जी को बहुत सारा बात बोल दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? क्या ऐसा ऐसा बात बोले कि न बोले? किसी भी महिला के बारे में, बेटी बहन के बारे में कोई भी ऐसा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम लोग एक माँ के कोख से जन्मे हैं, और महिला शक्ति जो है बहुत बड़ी शक्ति है यार। कहा जाता है ना कि माँ शब्द शब्द है, माँ शब्द शब्द है, जौन की गंगा जमुना सरस्वती जैसे निर्मल बाड़ी ना, वो तरीके से माँ के शब्द के बाटे। माँ कोनो बात हो जाला तो कहला माँ, तो माँ के कोख से ही सब केहू जन्मल बाटे। और माई तो माई होली, तो माइए तो महिला है ना भाई, महिला शक्ति वही तो है माँ, जिसने हमको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, सबको जन्म दिया। तो किसी भी महिला के बारे में बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ, देखे हो आप। चलिए तो और क्या कुछ कहा जाए। और अभी हमारे साथ आरा में ज्योति सिंह जी के भाई अंचल नारायण सिंह जी थे, तो और क्या कुछ कहा जाए। और जो लोग बोल रहे हैं पवन सिंह ज्योति सिंह तलाक पर, बहुत सारे लोग आकर बोल रहे हैं, वो लोग ना बोले और एक परिवार को जोड़ने का कोशिश किया जाए। तो और क्या कुछ कहा जाए, देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।